नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा था, तो आज वेक्टर एनालिसिस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे और कुछ टॉपिक छूट गया था उसमें, तो वो आज कवर कर लेंगे। टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। जो कल छूटा था वो था एक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल। वो देखिए कैसे। अगर मैं कोई न्यूमेरिकल लेता हूं, उसे डॉट से भी सॉल्व करूंगा, क्रॉस से भी सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। ये एक न्यूमेरिकल है, इसे डॉट से भी सॉल्व करना है, क्रॉस से भी सॉल्व करना है। डॉट और क्रॉस दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो ध्यान रखिएगा। पहले बात कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट में डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, ये क्या होते हैं? यूनिटी के इक्वल, वन। क्यों होते हैं? आपने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखा होगा। ए बी कॉस थीटा। देखिए, अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में है, आई आई जे जे के यानी कि डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और कॉस 0 क्या होता है? 1। ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि अपोजिट वाले 0 हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो थीटा हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री कॉस 90 0। ठीक है, ये दो कंडीशन है, इसके कारण ये आता है। और इसका अपोजिट क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें आई जे के, इनको क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो। देखिए, जब आप इन दोनों का क्रॉस करेंगे, आई क्रॉस जे, तो हमारा आंसर आएगा नेक्स्ट वाला के। जब आप इन दोनों का क्रॉस करेंगे, जे क्रॉस के, तो हमारा आंसर आएगा आई। और जब हम इन दोनों का करेंगे, आई क्रॉस के, नहीं उल्टा लिखा हुआ है मैंने, के क्रॉस आई इक्वल्स टू नेक्स्ट वाला जे। ये आंसर्स आएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ये इस कंडीशंस में चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये ऐसा क्यों चलेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, बाहर से होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है तो साइन थीटा 0, तो ये पूरा टर्म 0, यानी कि आपका आई आई जे जे के की वैल्यू 0 है। बट अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1। साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगी। देखिए, अब इनको क्रॉस करेंगे, आंसर तो 1 आ गया, लेकिन साथ में फॉर्मूले के एक यूनिट वेक्टर था। वो यूनिट वेक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, जिसके कारण वो डायरेक्शन बताएगा किस डायरेक्शन में आपका ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है। ए डॉट बी, तो ए डॉट बी करने के लिए क्या करते हैं? हमको डायरेक्ट हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, सामने से सामने को। तो 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 2 12 बटे 20। डॉट प्रोडक्ट का आंसर सिंगल वैल्यू आता है, ये ध्यान रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट का आंसर सिंगल वैल्यू आता है। अब क्रॉस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनाना है आपको। आई जे के प्लस माइनस प्लस 2 3 -2
3 4 -1। आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता ही है, आप वैसे में कर लीजिए। देखिए I -3 + 8 -j, तो -2 + 6 प्लस ऑफ k, 4 दूनी 8 -9। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 5i -4 और -k। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट की कोई सिंगल वैल्यू नहीं आती। ठीक, ये कुछ न्यूमेरिकल लिखे हैं मैंने, एमसीक्यूज है लेकिन आंसर्स नहीं लिखे हैं मैंने। इन्हें सॉल्व करते हैं, इन्हें एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वरना देख लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, a.b = 0, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए बी। ये मैंने आपको अभी बताया था, a.b = 0, ये पहले से दिया हुआ है। तो यानी कि हमें फॉर्मूला क्या होता है a.b का, a.b = ab cos थीटा। ये 0 है तो ab cos थीटा, तो cos थीटा = 0, देन थीटा = cos की वैल्यू कितने पे 0 होती है, 90 डिग्री पे। और ये मैंने आपको अभी बताया था, A एंड B अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस का है, a क्रॉस b = ab sin थीटा विद यूनिट वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ n कैप। यानी कि आपको यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। तो देखिए a b, दो वेक्टर हैं, ये किसी एंगल पे हैं, हमें एंगल नहीं पता। ठीक है, उसने कहा है इसकी यूनिट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन बताइए। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, अब चाहे ऊपर के लिए हो चाहे नीचे के लिए। अब ये ऊपर और नीचे दोनों साइड परपेंडिकुलर किस बेसिस पे होगा, देखिए अब यहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल लगता है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को कह दूं कि जो हमारा a क्रॉस b है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, किस प्लेन, किस एक्सिस की तरफ होगा। तो देखिए ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन होगा। अब आइदर प्लस और आइदर माइनस। अभी प्लस और माइनस का कैसे पता चलेगा, देखिए जो ये एंगल है, ये एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, अगर एंगल पता नहीं चलता तो इसके आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे करना है। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका जेड एक्सिस की तरफ होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। लेकिन अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंगल की वैल्यू सेम होती है, लेकिन जब हम एंगल कंसीडर करते हैं तो ये भी ध्यान रखते हैं क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इसका जो होगा डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। और ये भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, एन कैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्शन। अच्छा, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था, आपको बताया था लास्ट क्लास में, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पे प्रोजेक्शन, वो क्या होता है, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन पड़ रहा है उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी अपॉन सी की वैल्यू। क्लियर,
ये है प्रोजेक्शन के लिए। आपको ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे था, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a प्लस बी का मॉड और a माइनस बी का मॉड अगर इक्वल है तो दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कीजिए। देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो कैसे निकालते थे, a प्लस बी का मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये माइनस होता है तो माइनस, ठीक है। उसने कहा ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल है का मतलब ये वाला प्लस वाला और माइनस वाला दोनों इक्वल होंगे, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये दोनों इक्वल होंगे। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा क्या, 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, उसे इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा, 4ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट मीन्स a प्लस बी का मॉड और a माइनस बी का मॉड जब इक्वल होगा तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अभी एक दो एमसीक्यूज और करते हैं, पहले उन्हें लिख लूं फिर। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, इफ a इज नॉन जीरो वेक्टर, a कोई नॉन जीरो वेक्टर है एंड लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा क्या है, नॉन जीरो स्केलर है, यानी कि दोनों की वैल्यू जीरो नहीं है, देन लैम्डा a इज यूनिटी, इफ लैम्डा a की वैल्यू यूनिटी होगी, कब, ये चार कंडीशन है, a की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू -1 होगी, a की वैल्यू लैम्डा होगी या फिर a की वैल्यू 1/लैम्डा होगी, इनमें से कौन सी कंडीशन में लैम्डा a इज यूनिटी। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, उसने कहा है लैम्डा a इज यूनिटी, हमें यही तो प्रूफ करना है कि लैम्डा a यूनिटी है। अब इनमें से कोई सी कंडीशन आ रही है तो देखिए लैम्डा a इक्वल्स टू यूनिटी, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1/a, ठीक है, यानी कि ये कौन सी कंडीशन बन रही है, यार बहुत इजी था, ठीक है। क्वेश्चन पे मत जाइए, क्वेश्चन हो सकता है टफ लगे लेकिन उसको सॉल्व कीजिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है वेक्टर a1 a2 a3 एंड a4 गिवन है और साथ में ये कहा है उनका मैग्नीट्यूड, a1 का मैग्नीट्यूड m1, a2 का m2, a3 का m3 और a4 का m4, ये मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन है अरेंज देम, किन्हें, मैग्नीट्यूड को अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स को अरेंज करो बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है आपको। मैग्नीट्यूड पहले क्या निकालेंगे, तो 4 + 1 + 1 m2 9 + 16 + 16 1 1 2, यानी कि m3 क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 4, ये क्या आ जाएगा 2 5 1, तो m4 4 25 1, इनका स्क्वायर किया जाता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, और ये सब किस में होते हैं, रूट में, 4 1 5 1 6 √6, 16 दूनी 32 और 9 41, 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 5 30, इनको अरेंज कीजिए। अरेंज क्या कीजिएगा, m1 सबसे छोटा m3 के बराबर है, और ये सब किससे हैं, m4 और m2,
ये इसकी सीरीज है, ठीक है। ये इसके असेंडिंग ऑर्डर, मैंने कि सबसे छोटा क्या M1 M3, क्योंकि दोनों का मान 6 है, तब 30 और 41, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।